नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी का शीर्षक है दीक्षा। एक बार एक पुरुष एक संत के पास गया। गुरुदेव, मुझे आपसे दीक्षा लेनी है, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कृपया करके उन्हें मान लीजिए, मुझे निराश मत लौटाइए। मैं दिल से चाहता हूँ मैं आपसे दीक्षा लूं। संत उसके भाव पर खुश हो गए। संत ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, पहले तुम अपनी मांग रखो। भक्त संत के चरणों में बैठ गए और उसने कहा कि भगवान, मैं शराब नहीं छोड़ सकता और मैं भजन भी नहीं कर सकता। संत ने मुस्कुराकर कहा, और कोई समस्या? भक्त ने झिझकते हुए कहा कि मैं चोटी भी नहीं रख सकता। संत ने फिर उससे कहा कि और कोई बात? आदमी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, और कोई इच्छा नहीं है। संत उठे और अपनी कुटिया से एक तिलक की डिब्बी लेकर आए और उस व्यक्ति के माथे पर तिलक करके बोले कि आज से तुम मेरे शिष्य हो। ये लो, अपने गले में कंठमाला धारण कर लो, और कान में एक गुरु मंत्र दे दिया। संत ने कहा कि तुम्हें आज से वैष्णव जीवन जीना है। मिथ्याचार अब अभिचार त्याग कर कम से कम दिन में 40 मिनट प्रभु का स्मरण करना है। तुम शराब का सेवन कर सकते हो और उसके दुष्परिणाम और उसके दुष्प्रभाव मुझे समर्पित कर देना, यानी तुम्हारे दुष्कर्मों का दंड आज से मुझे मिलेगा, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। शिष्य भारी मन से उठ गया और घर पहुंचा। जब घर वालों ने माथे पर तिलक, गले में माला देखी तो वो सब उसे सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। जो पहले सीधे मुंह से बात भी नहीं करते थे, अब सब उस व्यक्ति से बात करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें लगा कि अब ये भगवाधारी हो गया है, अब ये सुधर गया है। वो अच्छा महसूस करने लगा। उसके मुंह से जो भी बात निकलती उसके घर वाले उसे मान लेते। इससे उसका घर में और समाज में सम्मान बढ़ने लगा। अब शराब तो शराब है, उसके अंदर से शराब पीने की इच्छा होती, परंतु दिमाग में रह रहकर शराब की बात याद आती थी। बहुत दिन हो गए और उसने सोचा कि आज पीऊंगा, और उस दिन वो बोतल खोलकर बैठ गया। जैसे ही उसने ग्लास मुंह पर लगाया, उसे तुरंत अपने गुरुदेव की स्मृति हो गई कि मेरे द्वारा किए हुए पाप का दंड मेरे गुरुदेव को भुगतना पड़ेगा। ग्लास उसके हाथ से छूट गया और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। वो तुरंत उठा और अपने गुरुजी के पास चला गया और दंडवत करके उनके चरणों में गिरकर रोने लगा। बोला कि गुरुदेव, आपने मुझे संकट में डाल दिया है। मेरे पापों का दंड आप क्यों भुगतेंगे? आप मेरे गुरु हैं, मुझे शरणागति प्रदान कर दीजिए, मेरा उद्धार कर दीजिए। मैं अपने कष्ट आपको नहीं भोगने दूंगा। दोस्तों, संत इत्र की तरह होते हैं, जो भी पास से गुजर जाए उसकी शख्सियत को संवार देते हैं, और भाग्यवश यदि कोई सिद्ध संत आपके जीवन में आ जाए तो आपके जीवन को एक सुंदर झील के समान बना देते हैं। ये संतों की विशेषता है, लेकिन इस जमाने में संतों के वेश में ना जाने कितने लोग हैं। जरा सोच समझकर गुरु बनाइएगा, और अच्छा संत, सिद्ध संत अगर कोई मिल जाता है तो उसका भरपूर सम्मान कीजिएगा, उसे अपने जीवन में स्थान जरूर दीजिएगा। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।